हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद ईश यश चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी मज़ेदार कहानियाँ सुन सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आज से 2 महीने पहले की है, जब मैं और मेरे 4 दोस्त हर संडे शाम को 5 बजे एक पार्क में क्रिकेट खेलने जाते थे। उसी पार्क के सामने एक बूढ़े अंकल का घर था। सब कहा करते थे कि वो अंकल थोड़ा अजीब हैं और उनसे दूर रहना ही बेहतर है। तो हम सब क्रिकेट खेल ही रहे थे कि मेरे दोस्त ने एक जोरदार शॉट मारा और बॉल सीधा जाके उन अंकल के बालकनी में गिर गई। हम सब एक दूसरे को देखने लगे कि वहाँ कौन जाएगा बॉल लेने। सब एक दूसरे को कहने लगे, तुम जाओ। ऐसे ही करते करते हमने डिसाइड किया कि हम चारों एक साथ जाएंगे। क्योंकि उन अंकल से हमें भी डर लगता था, तो सोचा अगर सब साथ जाएंगे तो डर कम लगेगा। फिर हमने अपने कदम बढ़ाए और अंकल के घर पहुंच गए। फिर मैंने उनके घर की बेल बजाई और तभी गेट खुला और हमारे सामने एक बूढ़े अंकल खड़े थे, जिन्होंने चश्मा पहना हुआ था। सर पर बाल नहीं थे, पर उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान हमारे सामने खड़ा है। पर यह सब मैंने इग्नोर करके उन्हें बोला, अंकल, हम सब क्रिकेट खेल रहे थे और हमारी बॉल गलती से आपकी बालकनी में जा गिरी, तो प्लीज हमारी बॉल हमें दे दीजिए। अंकल ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ। पहले हमें थोड़ा अजीब लगा कि अंकल हमें अंदर क्यों बुला रहे हैं, पर जब उन्होंने 2-3 बार बोला कि चलो बेटा अंदर से बॉल ले लो, तो हम सब अंदर चले ही गए। बालकनी का रास्ता एक कमरे से होकर जाता था। जैसे ही हम सब उस कमरे में गए तो देखा वहां तो एक बहुत बड़ी बुक शेल्फ है, जिसमें टाइम और स्पेस की किताबें वगैरह रखी हुई थी। विज्ञान की अजीब अजीब चीजें लटकी हुई थी। हमने बॉल वापस ली और वापस जब उस कमरे से होकर बाहर जा रहे थे तो मुझसे और मेरे दोस्त से रुका नहीं गया और हमने अंकल से पूछा, अंकल आप क्या करते हो जो ये सब किताबें और दीवारों पर ये सब साइंस की चीजें हैं? अंकल ने कहा, बेटा मैं एक साइंटिस्ट हूँ। पहले मैं यहीं एक लैब में काम करता था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। और फिर अंकल ने बोला, तुम सब स्कूल में हो या कॉलेज? हम सब ने बोला, अंकल अभी हम 12th क्लास में हैं। तो अंकल ने पूछा, कौन सी स्ट्रीम से? हमने कहा, अंकल साइंस। अंकल ने कहा, अरे वाह, फिर तो तुम सबको टाइम ट्रेवल में काफी इंटरेस्ट होगा। हमने कहा, अंकल है तो, पर कभी देखा नहीं, तो कह नहीं सकते कि ये बात सच है या झूठ। अंकल ने कहा, अगर मैं तुम सबको बताऊं कि ये सब सच है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? हमने कहा, अंकल ऐसा थोड़ी होता है। बुक्स में तो हमने भी पढ़ा है कि साइंटिस्ट इन सब चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, पर आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर अंकल ने कहा, बच्चों, अगर मैं तुम्हें सच में पास्ट में ले चलूं तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? हम सब ने पहले तो एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा कि अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या लोग इसी वजह से इनको अजीब कहते हैं? तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, हाँ अंकल, मुझे करना है टाइम ट्रेवल, मैं चलूंगा आपके साथ, बताओ क्या करना होगा। तो अंकल ने बोला, क्या तुम तीनों नहीं करना चाहोगे टाइम ट्रेवल? फिर हमने भी थोड़ा सोचकर हाँ कर दी। फिर अंकल ने बताया कि तुमने अपने पार्क के पीछे वो जला हुआ पेड़ पता है, जिसके पास कोई नहीं जाता? हमने कहा, हाँ वही पेड़ जहां अफवाह है कि एक जवान इंसान को वहां जला दिया था और आज भी वहां उसका भूत घूमता है। तभी अंकल थोड़ा उदास हुए और बोला, हाँ बच्चों, वही पेड़, और पास्ट में जाने के लिए हमें उसी पेड़ के पास जाना होगा। हम सब बोलने लगे, नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हो, वहां तो कोई नहीं जाता, हम सबको वहां जाने से डर लगता है। तो अंकल ने बोला, बच्चों मुझ पर यकीन करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हमने फिर थोड़ा और सोचा और सब दोस्तों ने मिलकर डिसाइड करा कि चलो थोड़ा रिस्क उठा ही लेते हैं, क्या पता अंकल सच कह रहे हो। तो हम सब अंकल के साथ उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही हम उस पेड़ के पास पहुंचे तो अंकल ने बोला, बेटा टाइम क्या हुआ है? मैंने कहा, अंकल 7 बज गए हैं।
अंकल ने कहा, बिल्कुल सही टाइम पर आए हम। अब हमें टाइम ट्रेवल के लिए अपना लेफ्ट हैंड इस पेड़ पर 3 मिनट तक टच करना होगा जैसे ही 7:15 होंगी। तो हम सब ने थोड़ा वेट किया और जैसे ही 7:15 हमारी घड़ी में हुए, सबने एक साथ उस पेड़ पर 3 मिनट तक अपना लेफ्ट हैंड टच किया। जैसे ही 3 मिनट पूरे हुए, अचानक से एक जोर सी रोशनी चमकी और हम सब सीधा उसी पेड़ के नीचे गिरे हुए थे। जैसे ही हम उठे तो हम सब ने देखा कि सुबह हो गई है और वो पेड़ बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है। उसे देखकर हम सब ये तो समझ गए कि हाँ, हम पास्ट में आ चुके हैं। हमें अंकल को उठाया और अंकल बोले कि बेटा ये ईयर है 2000 और मैंने तुम सबको जैसा कहा था मैं तुम्हें पास्ट में ले आया। हम सब में क्यूरियोसिटी हुई और हमने पूछा, अंकल ये पेड़ और यहाँ आसपास तो इस साल सब बढ़िया है, तो फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ कोई नहीं आता और ये एरिया जल कैसे गया? अंकल ने कहा, चलो बच्चों बैठो और मैं तुम्हें शुरू से सब बताता हूँ। तो अंकल ने बताना शुरू किया कि बात 1971 की है। मेरी उम्र 22 साल थी और तभी मेरी नौकरी लगी थी। मैं यहाँ पीछे जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो, इसमें एज अ रिसर्चर काम करता था। 1 साल बाद मेरी शादी हो गई, मुझे एक बेटा भी था। मेरी काफ़ी रुचि थी टाइम ट्रैवल और स्पेस वगैरह में और मैं हमेशा से ही टाइम ट्रैवल करना चाहता था। मैं रोज़ सुबह अपनी जॉब की रिसर्च करता और रात को टाइम ट्रैवल की। ऐसा करते करते 12 साल बीत गए, लेकिन उस समय मेरी बीवी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ महीने बाद मैंने अपनी रिसर्च फिर से शुरू की। सन 2000 साल में मैंने वो फॉर्मूला बना ही लिया जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उस समय मेरा बेटा भी 27 साल का हो गया, जो अब मेरे साथ उसी ऑफिस में रिसर्चर था। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे एक लोकेशन पर जाके ये सब चीज़ें अप्लाई करनी होंगी जिससे मैं टाइम ट्रैवल कर सकूं। जब मैंने उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट स्टडी किए तो मुझे पता चला कि ये तो मेरी बिल्डिंग के पास पार्क में जो पेड़ है वहीं के कोऑर्डिनेट्स हैं। मैंने सोचा कल रात को वहां जाऊंगा और ये सब अप्लाई करके देखूंगा, क्योंकि दिन में तो पार्क में काफ़ी भीड़ होती है और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा फॉर्मूला किसी के भी हाथ लगे। अगले दिन मैं वहां गया और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने अपना हाथ ऐसे रखा कि मैं ईयर 1980 में पहुंच जाऊं और फिर मैं पहुंच भी गया। मैं तब इतना खुश हुआ कि बता नहीं सकता। मैं तब अपने घर की ओर गया। वहां अपनी बीवी को फिर से देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। तभी मैंने सोचा मुझे ऐसे किसी ने यहाँ देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं तभी उस पेड़ की तरफ वापस गया और प्रेजेंट में आ गया। मैं बहुत खुश था और सीधा ये बात अपने बेटे को बताई। ये बात सुनते ही मेरे बेटे ने कहा कि ये फॉर्मूला हमें बेचना चाहिए और हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? ये बहुत कीमती चीज़ है, हमें किसी के हाथों में नहीं देना चाहिए। उसने मेरी नहीं सुनी। उसने मुझे एक रस्सी से बांध दिया और मेरी किताब भी ले ली जिसमें मैंने वो फॉर्मूला लिख रखा था। उसने तभी ऑफिस के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कुछ चाइनीज साइंटिस्ट को फ़ोन किया। चाइनीज साइंटिस्ट ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर उसने जैसे तैसे उन्हें मना लिया और उन सब ने उसी पेड़ के पास मिलना डिसाइड किया। अंकल ने फिर बोला, बच्चों ये वही दिन है जिस दिन मेरा बेटा यहाँ चाइनीज साइंटिस्ट के साथ इस फॉर्मूले को बेचने आएगा। बच्चों तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उसे रोकने में। हमने कहा, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? अंकल ने कहा, सबसे पहले हम सबको मेरे घर जाना होगा। हम सब अंकल के घर पहुंचे और अंकल ने कहा, हमें पीछे वाले रास्ते से अंदर जाना होगा, आगे वाले से शायद मेरा बेटा हम सबको देख ले। हम पीछे वाले रास्ते से अंदर गए और वहां हमने देखा एक इंसान रस्सी से बंधा हुआ है। हम सब दोस्त समझ गए ये वही पास्ट वाले अंकल हैं जो उनके बेटे ने जिनको बांधा हुआ है। अब यहाँ से आपको कहानी अजीब ना लगे तो मैं जिन अंकल ने हमारे साथ टाइम ट्रेवल की थी उनको प्रेजेंट अंकल के नाम से बुलाऊंगा और जो वहाँ बंधे हुए हैं उन्हें पास्ट अंकल के नाम से। तो हम चारों दोस्त और प्रेजेंट अंकल पास्ट अंकल की तरफ गए और उनके मुंह से कपड़ा हटाया और पास्ट अंकल को प्रेजेंट अंकल ने बोला, मैं तुम्हारा ही फ्यूचर हूँ जो खुद को और इस फॉर्मूले को अपने बेटे से बचाने आया है। पास्ट अंकल हमें देखकर हैरान नहीं हुए और हमें बोला
कि तुम्हें पीछे गैरेज में कुछ केरोसिन ऑयल कैन और लाइटर मिलेगा। तुम सब उसी पेड़ के पास जाओ और वहाँ चारों तरफ केरोसिन ऑयल गिरा दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गायब हुआ तो मेरे बेटे को शक हो जाएगा। हम सब दोस्तों ने बोला, अंकल ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो आपका बेटा मर जाएगा। पर प्रेजेंट अंकल ने बिना कुछ सोचे सीधा गैरेज की तरफ चले गए। हम सब दोस्त पर भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम सब प्रेजेंट अंकल के साथ गैरेज में गए और वहां से केरोसिन वगैरह उठा लिया। हम पार्क पहुंचे और जैसा पास्ट अंकल ने कहा था वैसा ही किया। चारों ओर केरोसिन गिरा दिया, थोड़ा दूर जाकर छुप गए। थोड़ी देर बाद वहां 3 आदमी आए और प्रेजेंट अंकल ने बोला, ये रेड शर्ट वाला मेरा बेटा है और ये बाकी दोनों चाइनीज साइंटिस्ट। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे और तभी प्रेजेंट अंकल ने लाइटर जलाकर वहां फेंक दिया और चारों ओर आग ही आग लग गई। चाइनीज साइंटिस्ट तो वहां से भाग निकले, पर अंकल का बेटा और वो फॉर्मूला वाली किताब वहीं चल गई और हम सब भी पास्ट अंकल के घर फिर से चले गए। वहाँ हमने पास्ट अंकल की रस्सी खोली और उन्हें सारी बातें बताई। दोनों अंकल की आंखों में आंसू थे, पर उन्हें यह पता था कि ये सब उन्होंने देश की रक्षा के लिए ही किया है। फिर हम सब पास्ट अंकल के घर में ही रहे और 7:15 होने का इंतजार किया। 7 बज गए और हमने बालकनी से देखा कि आग और पुलिस वगैरह वहां से अब जा चुकी है और हम सब प्रेजेंट अंकल के साथ उस पेड़ के पास गए और फिर हमने प्रेजेंट में वापस आ गए। ये सब देखकर मैं और मेरे दोस्त बहुत शौक से थे और हमारे समझ में आया कि कैसे प्रेजेंट और पास्ट आपस में कनेक्टेड हैं। जिस इंसान की वहां जलने की हम अफवाह सुनते थे, वो क्या पता था कि एक दिन हम सब के हाथों ही जलेगा। हम फिर अंकल के घर गए और अंकल को बोला कि हम सब किसी को ये नहीं बताएंगे। अंकल हंसने लगे और कहा, बेटा अगर तुम सब बता भी दोगे तो कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा जब तक वो खुद टाइम ट्रेवल ना कर ले। जैसा तुम सब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, और अगर कोई विश्वास भी कर लेगा तो तुम सबको उस लोकेशन का पता है पर फॉर्मूले का नहीं, जिससे तुम टाइम में आगे पीछे जा सको। हम सब ने फिर अंकल को थैंक यू बोला और अपने घर की ओर चले गए। उस दिन से मैंने भी सोच लिया कि एक साइंटिस्ट बनूंगा और उस फॉर्मूले को जरूर बनाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।